तो हेलो भक्तों, श्री शिवाय नमस्ते। मैं निता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज के ब्लॉग में सुबह का नीचे का झाड़ू पोछा मैं करके आ गई हूँ, क्योंकि मैं आज 6 बजे की उठी हूँ। पूरी रात नींद नहीं आई आज, पता नहीं सा क्या हुआ। 3 साढ़े 3 बज गई, आँख तक नहीं मिची। इतनी सोने की कोशिश करी मगर नींद ही तक नहीं आई। तो भाई क्या करें, चाहे नींद आओ ना हो, सुबह का काम तो करना है उठकर। तो चलो पानी भर लेते हैं। तो मैंने ये कैंपर मांज दिया है, इसको रोज़ मांजना पड़ता है। अगर रोज़ नहीं मांजेंगे ना तो इनमें अंदर काई जम जाएगी, फिर वो गंदगी फैलेगी और फिर उससे कीटाणु पैदा होंगे। तो हम चाहे पानी इसमें हो या ना हो, हम कूलर में डाल देते हैं पानी और इसको डेली मांजना पड़ता है। डेली मटकी भी बिल्कुल नहीं छोड़ते हमको। जिस दिन मांजते हैं दिन बेकार लगता है, क्या बताएं। तो इसको हमने मांज लिया है। भले हम मटकी का पानी इसमें डाल देते हैं, क्योंकि ये पीने में काम आता है, पूजा में भी काम नहीं आता। पूजा के लिए आरओ में रहता है, उसमें से ले लेते हैं, या फिर नलाए रहता है ना, तो उसमें से बर्तन मांज लेते हैं। बाकी इसमें बर्फ़ डालते हैं ना, तो क्योंकि बर्फ़ भी बासी होता है, तो और क्या है ना। तो मटकी का पानी हम इसमें डालते हैं पहले। चलो मटकी का पानी डाल देते हैं। मटकी को भी रोज भरना चाहिए, बासी अच्छी नहीं लगती मटकी। अभी तो फूट जाती, टक से बोल गई। तो मटकी को धो के लगा देते हैं आरू में, और उसके बाद फिर करेंगे झाड़ा झाड़ी, क्योंकि लगाएंगे झाड़ू। मैं ले आई हूँ बर्फ़ और इसको डाल देते हैं कैंपर में, क्योंकि ये दूसरा या तीसरा साल है हम बोतलें बिल्कुल भरते नहीं है। बोतलें लाना ही बंद कर दिया। मान लो एक साइड रखा है मांझ का, वो भी हमने काम नहीं लिया, क्योंकि ये बढ़िया काम है। इसमें डाल दो, बर्फ़ भर दो, इसको भर भर के पिए जाओ। वो बड़ा भगोना रख देते हैं ना, तो नीचे बर्फ़ जम जाती है, नीचे पानी भरा रह जाता है। इसमें तो डाल देते हैं। हाँ देखो, अच्छा होता है ना, कभी कभी मोमेंट अच्छा लगता है। ऐसे एक साथ पूरा बर्फ़ चला गया उसमें। अब इसको भर के वापस रख देंगे। वैसे एक भगोनी हमारे पास है, पर एडवांस चलता रहता है, तो ये बात है। हो गया तो इसको कर देते हैं, ढक के रख देते हैं और भर भर के पियो, है ना गाइस। तो भाई हो गया है काम, और अब झाड़ लेते हैं बेड, क्योंकि बेड पर कुछ गंदगी नहीं होती है। जब मिस्टी आती है तब होती है। मिस्टी आई नहीं इस बार छुट्टियों में, तो गंदगी कुछ होती नहीं है हमारी। होती है कभी कभी, ज़्यादा नहीं होती है। तो झाड़ लेते हैं बेड, है ना। ओह माय गॉड। आई तो मिस्टी वहाँ से है। दो चार दिन में अगर यहाँ देखने नहीं आऊँ ना, तो पता नहीं क्या हो जाए। इतना गंदा कर देते हैं बच्चे के, क्या करें। खाली मकान में तो यही है। देखो कचरे का यहाँ पर ढेर लगा देते हैं, यहाँ पर ढेर लगा देते हैं, जैसे कोई यहाँ पर कचरा रखने की जगह हो। और बाहर भी देखो तो भाई कोई झाड़ू निकालने वाला नहीं रहता है यहाँ पर। क्या करें, पर मकान तो बनाएगा इस। ये देखो बाहर भी ढेर लग रहा है कचरे का। अब कल डालेंगे इसको, झाड़ू निकाल के और धो देते हैं, फिर चलेंगे वापस घर। के हो गए हैं रेडी, और हमें आधा घंटा हो गया है तैयार हुए। पर हम लग गए थे कुछ मोबाइल में काम करने, क्योंकि मोबाइल का काम भी ज़रूरी रहता है ना भाई, अगर काम करते हो तुम यूट्यूब पे। तो अब हम जा रहे हैं रसोई में, और रसोई में हम नहाते पहले हमने बर्तन साफ़ कर दिए थे। उसके बाद हम तैयार हुए, क्योंकि बाद में पसीना पसीना होते तो मज़ा नहीं आता। और अब भगवान जी के बर्तन धो के पूजा करेंगे, फिर जाएंगे मंदिर, और मंदिर जाने के बाद फिर मिलेंगे आपसे, जब तक हम पूरा काम निपटा लेते हैं गाइस, ठीक है। और 10:30 बज गई है, हमने आधा घंटा बर्बाद कर दिया, वरना अब तक तो हम मंदिर भी होके आ जाते पूजा करके। तो भाई मोबाइल ऐसे ही है, इसको भी देखना ज़रूरी है, काम भी करना ज़रूरी है ना। तो चलो पूजा कर लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक पे। हम खाना बना ही रहे थे कि हस्बैंड जी भी आ गए, तो बोलने लगे मैं मार्केट नहीं जाऊंगा आज, मेरे लिए भी खाना बना लो। तो फिर मैंने साथ ही खाना बना लिया है, दोनों खा रहे हैं, और कुछ बातें चीतें चल रही। तो देखो कहाँ खोए हुए हैं, पर बातों को पे ध्यान नहीं है। और आ जाइए खाना खा लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए, हम भी खा रहे हैं। और 12 बज गई, आज तो 12 बजे खाना। हाय दोस्तों, शाम की बज गई है 5, और हम उठ गए हैं, और उठने के बाद आ गए हैं रसोई में। सुबह भी उठते ही आते हैं रसोई में, चाय बनाते हैं, और शाम को भी उठते हैं
रसोई में आकर चाय बनाते हैं। हालत देखो कैसी हो जाती है। अब है ना, कल रात में ऐसा हुआ कि मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई ना, तो मुझे सुबह इतनी नींद आती है कि क्या बताऊँ आपको। अब चाय पीने के बाद ऊपर छत पे देखेंगे, कुछ काम होगा तो करेंगे। और चाय बन रही है हमारी उधर। जैसे हम तो चाय पी के निमट के मोबाइल चलाने लगे और आ गए हमारे दामाद जी, और उनके गांव के ही हैं कोई भाई साहब वो, और फिर आके इनको चाय नाश्ता करवाया। और जाओ भाई, बाय 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 बाय। शाम की 6:30 बजने वाली है, और जैसे हम चाय पी के निपटे वैसे हमारे दामाद जी आ गए, है ना। तो फिर उनको भी चाय वगैरह नाश्ता पानी करवाया, फिर वो गए। फिर वापस हमारे पास आज वीडियो नहीं थी तो हम वीडियो शूट करने लग गए हैं। और अब रसोई में पड़े हुए बहुत सारे बर्तन, तो चलो बर्तन मांज लेते हैं पहले, और बर्तन मांजने के बाद फिर चलेंगे थोड़ी देर छत पे भी वीडियो शूट करेंगे। क्या करें यार, यहाँ तो बस यही जगह है। तो चलो पहले बर्तन मांज लेते हैं। 7 बजने वाली है और इतनी उमस है ना कि क्या बताएं। बदल हो रहे हैं पर उमस इतनी है कि बाप रे बाप, इतनी गर्मी है कि यहाँ तो आ गई मैं, पर इतना दम घुट रहा है ना कि क्या बताएं आपको। वापस नीचे जाने का मन कर रहा है। और थोड़ी देर में ना अभी मोबाइल भी बता देगा कि भाई जाओ नीचे, बहुत गर्मी है। और हवा का एक पान तक नहीं हिल रहा है भाई, बहुत गर्मी है यार। कब ठंडाई होगी समझ में नहीं आता। हाँ बहुत भयंकर गर्मी है। हाँ बहुत दिनों बाद आए हम छत पे, पर ये गर्मी हमें वापस भगाएगी नीचे। पौधों का भी इतना बुरा हाल हो रहा है बेचारों का, देखो सारे पत्ते झड़ गए इनके, जबकि पत्तेझड़ तो निकल गया, फिर भी पत्ते झड़ गए पूरे। और अभी तक ये पकी नहीं, देखो काली काली तो पड़ेगी पर पकी नहीं। नींबू देखो, मीठी नीम की है ये। हाँ तो ये बात है भाई। चलो बेचारे पौधों में पानी डाल दें ताकि इनमें थोड़ी नमी तो रहेगी। और मेरा एक चीकू का पौधा भी हुआ था, देखिए उसका क्या हाल है। ये देखो चीकू का पौधा ये वाला, पर इसका क्या हाल है पता नहीं है। इसमें डाल देते हैं पानी डाल देते हैं बेचारों में, वरना मर जाएंगे, है ना। तो चलो पानी डाल देते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा। हो भाई इंसानों को इतना पानी चाहिए होता है तो पेड़ पौधों को भी तो चाहिए होता है ना गाइज। इस वाली बाल्टी में तो ये पता नहीं कचरा कहाँ से आता है भाई। ये ना बेमतलब का कचरा है इतना सारा। तो ये आई शट, मिट्टी मेरे ऊपर आ गई। इतना सारा कचरा उग रहा है, कोई मतलब नहीं है इसका। ई ई ई ई ई ये देखो इतना सारा कचरा है, इससे कोई मतलब नहीं है, पर ये उग रहा है। क्या करें इसका। कुछ पौधा भी आ गया होगा तो आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पौधा उधा तो। हाँ हम बने तुम बने एक दूजे के। इन 2-3 बाल्टियों में तो इतना कचरा उगता है, बड़ी बड़ी वाली में तो, क्योंकि इसमें खाद बीज ज़्यादा जाता है ना। मैं कोई भी सब्जियां होती ना तो इसी में ला के डालती हूँ, तो इसी में ही वो चारा भी ज़्यादा उगता है। पता नहीं क्यों ये आदत है, जिसमें खाद बीज ज़्यादा डलेगा ना उसमें चारा भी ज़्यादा उगेगा। तो मैंने निकाल दिया है इन दोनों बाल्टियों का थोड़ा बहुत तो, और थोड़ा बहुत रह गया है, इसको कल निकालेंगे। अब चलते हैं नीचे, क्योंकि सब्जी छोकनी मुझे तैयारी करके आई थी मैंने कहा चलो थोड़ा देर ऊपर घूम आते हैं। तो पौधों में पानी भी डल गया और ये कचरा भी निकल गया। और इस शाम का टाइम पे हल्की सी हवा चली तो शांति मिली, वरना तब मैं आई थी ना तब तो इतनी गर्मी भभक रही थी कि बाप रे बाप। चलो अब नहीं। तो एवरीवन मैं गई थी बैंगन वगैरह सब कंप्लीट करके, मसाला वसाला सब। तो मैंने आकर तेल चढ़ा दिया है इधर कढ़ाई में, और अब इनको भर के मसाले में और डाल देते हैं इसमें। और देखो एक हाथ में मोबाइल है ना, तो एक हाथ से ही एक बैंगन भर के बता रही हूँ मैं आपको। ऐसा भर के डाल देते हैं। सारे बैंगन में तो बहुत टाइम लगेगा, मैं एक भर के दिखा रही हूँ। और ऐसे मैं डायरेक्ट इसमें छोंक दूँगी कढ़ाई में ही। अभी तेल नहीं आया मगर मैंने हाथ तो कर लिया। तो भाई चलो पहले सब्ज़ी छोंक देते हैं, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। और इधर हो गया कबाड़ा, देखो मेरा पंखा गिर गया धड़ाम से नीचे, और इसमें आटा था वो आटा भी फैला दिया नीचे, ये देखो। तो इसको भी समेटना है अब। कभी ना कभी तो ना रसोई में कबाड़ा हो ही जाता है, चाहे तुम कितनी भी कर लो, कबाड़ा होना है तो हो ही जाता है। तो चलो काम करना है बहुत सारा, बाद में करेंगे वीडियो शूट, पहले काम कर लेते हैं ना गाइस। तो गाइस देखो बिजलियाँ कड़क रही है, पानी आ रहा है, लाइटें चली गई है। अभी तो बारिश इतनी नहीं आई फिर भी लाइटें चली गई और बिजलियाँ कड़क रही धड़ाधड़ी से। और भयंकर ये देखो हवा ये देखो। रात की 12 बज गई है और हस्बैंड जी की गाड़ी की आवाज़ आ गई, हमारे कानों में उनकी आवाज़ गूंजती है। चलो चले सामान उतर आ जाते हैं पहले, फिर आकर करेंगे काम।
पर मैं आवाज़ सुनकर यहाँ तक पहुँच गई। अब आइए गाड़ी की आवाज़, ये आ गए।